तो एक क्वेश्चन करते हैं, दो एंगल्स दे रखे हैं अपने को अल्फा बीटा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं केवल प्रिंसिपल वैल्यूज दे सकते हैं, है ना, ये दे रखा है। करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं पता करने। अच्छा, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, दे रखा है चूज वन और मोर देन वन ऑप्शन। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, सी इस क्वेश्चन में किस तरह से हमको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, है ना, उसको देखते हैं एक बार पहले, ठीक है। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जो है ना आप कई बार फेस करेंगे एग्जाम में। जैसे हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा कि भाई जैसे इस तरह के क्वेश्चन में पहला इंस्टिंक्ट होगा भाई इसको हम थीटा वन मान लिया हमने, तो अल्फा जो है वो क्या आ गया, 3 थीटा वन आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि भाई हमको जो रिलेशन निकालने हैं वो क्या साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, इसी टाइप के रिलेशंस निकालने हैं। तो इसका साइन या कॉस कुछ भी एक एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इंस्टिंक्ट क्या होगा कि इसका साइन अल्फा, इसको भी साइन कर दिया, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा। तो 3 साइन थीटा वन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा वन, है ना, ये तो हमको मालूम है। अब इसके बाद में साइन थीटा वन क्या है, 6/11, क्योंकि हमने थीटा वन क्या लिया है, साइन इनवर्स 6/11। तो साइन थीटा वन क्या आ गया, 6/11 आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा वन, तो हम 3 इंटू 6/11 माइनस 4 इंटू 6/11 होल क्यूब, है ना। आप देख रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही कि 6/11 3 माइनस और इसका स्क्वायर 4 इंटू 36/121, है ना। ये बड़ा मतलब जैसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक रिलेशन आ गया, और इसको यदि हम, है ना, ब्रैकेट खोल देते हैं तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 219 इंटू 6 अपॉन 11 इंटू 121। अच्छा, ये नीचे और ऊपर के कोई भी टर्म आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 11 है और ये किसी से डिवाइड भी नहीं होता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में जैसे इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जब आने लग जाए ना इस तरह के, तो ये थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा अप्रोच जो है ना वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई दूसरा अप्रोच चाहिए। एग्जामिनर जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप एग्जाम में बैठ करके इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें, है ना, पॉसिबल नहीं है ना आपके लिए, या किसी मतलब आपके किसी भी स्टूडेंट के लिए, है ना, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप किसी दूसरे अप्रोच से करते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखें कि हमको जो भी रिलेशंस चेक करने हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज पे नहीं है ना, ग्रेटर देन लेस देन, बस इसी टाइप के रिलेशंस हैं। तो अप्रोक्सीमेशन से भी हमारा काम चल जाएगा। भाई एग्जैक्ट वैल्यूज तो निकालनी नहीं हमारे को, साइन बीटा की, कॉस बीटा की, किसी भी एंगल इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो अप्रोक्सीमेशन करते हैं अपन। अल्फा अपने को क्या दे रखा है, 3 साइन इनवर्स 6/11। तो ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 0.54। ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो साइन और कॉस के जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उस पे जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये कितना है, 0.5, 1/√2, है ना। ये कितना होता है, ये होता है आपका 0.7 √3/2, है ना, 1.73 डिवाइड बाई 2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.87 और ये 1, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो हमको वैल्यू दे रखी है 0.54, वो 0.5 से ज़्यादा है, 0.7 से कम है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना, इसको अब मैं थीटा वन बोल देता हूँ। ये वाला एंगल थीटा वन जो है वो π/6 से तो ज़्यादा है और π/4 से कम है, ठीक है। तो थीटा वन अपने पास में क्या आ गया, है ना, क्या अप्रोक्सीमेशन आ गया, π/6 से ज़्यादा है और π/4 से कम है। तो 3 थीटा वन कितना हो गया, 3π/6 से ज़्यादा है और 3π/4 से कम है। मतलब π/2 से ज़्यादा है 3 थीटा वन और 3π/4 से कम है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से अपन बीटा का भी निकाल लेते हैं। इसको एंगल अपन बोल देते हैं थीटा टू बोल देते हैं, ठीक है। तो बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 3 कॉस इनवर्स 4/9, है ना। 4/9 तो अपन रेडिली निकाल सकते हैं। ये कितना आता है, ये 0.44 आता है, ठीक है। अच्छा, अब कॉस की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो घटती है। एंगल 0 पे 1,
π/6 पे √3/2, फिर π/4 पे 1/√2 और π/3 पे 1/2 और π/2 पे 0। ठीक है, हमारे को क्या दे रखा है 0.44, तो 0.44 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना 0.44। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है जिसको अपन θ2 अपन ने बोला है, तो θ2 जो है वो π/3 से ज़्यादा है, π/2 से कम है। तो θ2 जो है वो π/3 से ज़्यादा है और π/2 से कम है। ठीक है, तो 3θ2 जो है, तो 3θ2 3 यहाँ कर देते हैं, इसको 3 कर दिया, इसको 3 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया पाई लेस देन 3θ2 लेस देन 3π/2। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आ गए अपने पास में, 3π/1 ये आपका अल्फा है और ये बीटा, ये दो रिलेशन आ गए। अब अपन निकाल सकते हैं, है ना, ये वैल्यूज। तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये अपन ने अल्फा और बीटा की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो हैं उसकी रेंज लिख ली। तो अब आप देखें अल्फा जो है वो π/2 और 3π/4 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, और अपन ने जो उसका जो इसकी जो वैल्यू निकाली थी 6/11 और उससे जो रिलेशन आ रहा था, तो π/2 से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है ना यहाँ पे, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो आपका अल्फा हो गया अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, बीटा जो है पाई से 3π/2 के बीच में है, यहाँ पे कहीं पे है। ठीक, और हमने जो वैल्यू निकाली थी π/3 से थोड़ा सा ही बड़ा था ये cos इनवर्स 4/9। तो बीटा जो है अप्रॉक्सीमेटली ये बीटा है, ये बीटा। ठीक, तो अब अपन निकाल सकते हैं भाई cos बीटा। तो cos बीटा जो है, बीटा ये है, ये बीटा हो गया और ये आपका अल्फा है। तो बीटा जो है वो नेगेटिव है, दिख ही रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है इसका। तो cos बीटा ग्रेटर देन 0, ये तो गलत हो ही गया, ये गलत है। साइन बीटा लेस देन 0। ठीक है, तो बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन जो है इसका नीचे की तरफ आएगा, तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो साइन बीटा लेस देन 0, ये तो करेक्ट है ही। अच्छा, cos अल्फा भी देख लेते हैं। cos अल्फा लेस देन 0, तो अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दिख ही रहा है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक, cos अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। तो बीटा जो है पाई से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो अल्फा में यदि हम पाई ऐड करते तब हम यहाँ पहुंचते, है ना, डॉटेड लाइन पे पहुंचते। यदि हम पाई ऐड करते, पाई से थोड़ा सा ज्यादा हम ऐड कर लें, तो थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो भी है बेसिकली हम, मतलब कुछ भी हो, तो चांसेस तो है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, cos अल्फा प्लस बीटा। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहें चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी इन दोनों क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इसमें सी पार्ट ये भी करेक्ट है। तो 3 ऑप्शंस करेक्ट हो गए, बी, सी और डी। तो ये आपका आंसर।